नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं अपना पहला ट्रैवल ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, जिसमें आज पहला दिन है। तो शुरुआत करते हैं एक धार्मिक स्थान से। ये धार्मिक स्थान ऐसा है जहां करोड़ों लोग जाते हैं, पर मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों में से कई लोग यहाँ पर गए ही नहीं होंगे और ना ही इसके बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ की ऐसी मान्यता है कि आप अगर ये तीर्थ पे जा रहे हैं तो मानिए कि आपने सारे के सारे तीर्थ एक ही जगह जाके करेंगे। आगे बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ आपकी सारी की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सफर की। आज हम जहां जा रहे हैं उस तीरथ को श्री नंगली साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री नंगली साहिब की दिल्ली मेरे घर से कुल दूरी है 121 किलोमीटर। जो रास्ता हमने चुना है वह है पश्चिम बिहार से हम सीधा चलते हुए पहुंचेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और वहां से मेरठ होते हुए जाएंगे श्री नंगली साहिब। हमें जो कुल समय लगेगा श्री नंगली साहिब पहुंचने में वो करीब 2 घंटे 45 मिनट लगेगा। इस सफर में मैं आप सबको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि क्या रास्ता है, रास्ते में क्या क्या खाने पीने के साधन है, कहाँ कहाँ पेट्रोल और सीएनजी पंप है और कितने टोल हैं। ड्राइविंग आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और ना ही आप सबको मैं बोर करूं। मेरी ना ट्रैवलिंग में तबीयत खराब हो जाती है। मुझे ना कहीं से भी अनारदाना गोली दिला देना। कोई नहीं बेटा, जितनी मर्जी ले लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो दोस्तों, फाइनली दिल्ली के भारी भरकम ट्रैफिक पार होने वाला है। आगे से लेफ्ट लेकर हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। थोड़ा सा और सफ़र बचा है, बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्मूथ रोड मिलती है। ऐसे जैसे मूर्तिल जाते वक्त ढाबे आते हैं, यहाँ भी आते हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, यहाँ हाईवे पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए। वैसे भूख लग रही है क्या? क्या खाना है? नहीं नहीं, मैं तो घर से छोले चावल पैक करके लाई हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है। चल बेटा, अब ना सीधे होके बैठ जाओ और सीट बेल्ट डाल लो। हाईवे आ गया है। शुक्र है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़े तो सही। 1 घंटा से ज़्यादा का टाइम लग गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे करते हुए। अब आगे की जर्नी बहुत ही स्मूथ और बढ़िया होने वाली है। ये अब एक्सप्रेसवे में चढ़ गए, मेरठ पॉइंट दिखा रहा हूँ ना। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 60 किलोमीटर की है और यह दिल्ली में चालू होता है निजामुद्दीन ब्रिज या फिर आप कह सकते हैं सराय काले खां से, और यह खत्म होता है मेरठ बाईपास पे परतापुर के पास। यह एक ऐसा हाईवे है जो 14 लेन का बना हुआ है। यह एक्सप्रेसवे जितना दिखने में खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ गाड़ियां बहुत स्पीड से चलती हैं। जरा सा भी ध्यान हटा तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप गाड़ी आराम से चलाएं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिल्ली से जब हम मेरठ जा रहे होते हैं तो हाईवे से लेफ्ट में एक रास्ता हापुड़ और मुरादाबाद के लिए अलग हो जाता है। अगर हम सीधा मेरठ की तरफ चलें तो रास्ते में दासना, फिर मुरादनगर और मोदी नगर होते हुए हम मेरठ बाईपास पे उतरते हैं। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि समय जल्दी बीतना चाहिए। यहाँ बाई ओर एक रास्ता उतर रहा है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं और खाना खा सकते हैं। यहाँ टॉयलेट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है।
यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों ही मिल जाएंगे। आपको नॉन वेज के लिए KFC और सबवे मिल जाएंगे और वेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि हल्दीराम वगैरह। यार भूख लगी है, हल्दीराम रुक जाए। हल्दीराम तो रुक जाते हैं जी, पर आप जो घर से खाना लेकर आए हो उसका क्या करेंगे? क्या यार। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। यह दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल है। यहाँ अगर आपके वाहन पर फास्ट टैग लगा है तो जाते वक्त आपके 170 रुपए लगेंगे और सेम दिन वापसी आने पर दोबारा 85 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आप ये समझ लीजिए दोनों टाइम अगर आप कैश देंगे तो आपके डबल पैसे लगेंगे, यानी जाते हुए 170 रुपए की जगह आपके लगेंगे 340 रुपए और सेम डे वापसी आ रहे हैं तो 85 रुपए की जगह आपके लगेंगे 170 रुपए। इस टोल को काशी प्लाजा टोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये एक्सप्रेसवे खत्म हुआ, आपने बिल्कुल अंत में उतरना है श्री नंगली साहिब जाने के लिए। उतरते ही आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें और ढाबे मिल जाएंगे आपकी बाईं तरफ पर। अगर आप पहले एग्जिट पर नहीं रुके थे तो यहाँ देसी ढाबों का अच्छा खाने का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ मोदी नगर वालों की मशहूर दुकान जैन शिकंजी भी है, वहाँ आप शिकंजी का जायका ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैं भी यहाँ रुकता हूँ, थोड़ा आराम करके खाना खा के फिर आगे के सफर के लिए फिर मिलते हैं। चलो जी, घर का बना हुआ साफ सुथरा और शुद्ध शाकाहारी खाना खाने के बाद चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। चीयर्स। चीयर्स। हाँ जी दोस्तों, एक फ़ोन आने के कारण थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो में, आपको थोड़ा सा रास्ता नहीं दिखा पाया और उसी के बीच में मेरठ बाईपास का टोल आया था, वो भी मिस हो गया, आपको दिखा नहीं पाया। उस टोल को वेस्टर्न यूपी प्लाज़ा कहा जाता है और उस पे जो टोल है वो 115 रुपये का है अगर आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग लगा हुआ है तो। सेम डे वापसी आएंगे तो तब भी वो 115 ही आपसे चार्ज करेंगे, फास्ट टैग हुआ आपकी गाड़ी पे तो। अगर फास्ट टैग नहीं है तो डबल लगेंगे जी, कैश देंगे तो 115 की जगह 230 रुपये। 230 रुपये जाना, 230 रुपये आना अगर आप विदाउट फास्ट टैग चल रहे हैं तो। चलिए थोड़ा सा आगे जल्दी चलते हैं, श्री नंगली साहिब हम पहुंचने ही वाले हैं। जब आप मेरठ बाईपास से हरिद्वार की तरफ चलेंगे तो आप मेन रोड पर ही आपको आपके राइट हैंड साइड श्री नंगली तीरथ का बोर्ड दिख जाएगा, जहां से आपने मुड़ना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दोस्तों, हम श्री नंगली साहिब पहुंच गए हैं। ये गेट पहचान है जहां से हमने मुड़ना है, पर अभी ये रास्ता जो है अभी बन रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो टूट फूट के कारण बन रहा है। आगे एक नया रास्ता बन गया है, उस रास्ते से चलते हैं। अभी अंदर 7 किलोमीटर और जाना है श्री नंगली साहिब पहुंचने के लिए। जैसे ही आप श्री नंगली साहिब का गेट क्रॉस करेंगे, 1-1.5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको एक यू टर्न आएगा। पहले यू टर्न से ही आपने यू टर्न लेना है। जैसे ही आप यू टर्न लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नई सड़क जा रही है श्री नंगली साहिब के लिए। यू टर्न लेते ही लेफ्ट होना है, फर्स्ट लेफ्ट। ऊपर श्री नंगली साहिब का नया बोर्ड लगा हुआ है, यहां से आप अंदर आ जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दोस्तों, श्री नंगली साहिब का इतिहास
उसके रास्तों में पड़ने वाले मोड़ों की संख्या ही बयान कर देती है। श्री नंगली साहिब मेरठ से आगे सकौती टांडा रेलवे स्टेशन से पहले नंगली गांव में पड़ता है। इसे सनातन धर्म में पवित्र तीर्थ माना जाता है। हाईवे से नंगली तीर्थ तक 84 मोड़ हैं जो 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं। यहाँ हर रोज़ देश और विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं श्री नंगली साहिब की। श्री नंगली साहिब एक महान तीर्थ स्थल है जो श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के द्वारा स्थापित किया गया था। श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी का जन्म 1 फरवरी 1884 में एक गांव टेरी जो कोहाट डिस्ट्रिक्ट में है। आज वो जगह पाकिस्तान में है। श्री स्वरूपानंद जी महाराज बचपन से ही अंतर्मुखी और ईश्वर के प्रति समर्पित थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और मानवता की सेवा था, जो उनके बचपन के व्यवहार में स्पष्ट था। श्री नंगली तीर्थ मेरठ के नंगली गांव में स्थित है, जो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी की समाधि के कारण बहुत प्रसिद्ध है। श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी को हरिहर बाबा और श्री नंगली निवासी भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है। श्री नंगली निवासी भगवान जी के बहुत छोटी उम्र में ही अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर दिया था। श्री स्वरूपानंद जी भगवान जी ने 1900 के दशक के आरंभ में टेरी में श्री परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी द्वारा संन्यास की दीक्षा ली। श्री परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी ने ही उनका नाम श्री स्वामी स्वरूपानंद जी रखा। स्वामी अद्वैतानंद जी के जीवन काल में स्वामी स्वरूपानंद जी ने उत्तरी भारत में सन्यासियों का एक संघ स्थापित किया और अपने गुरुदेव जी की शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से कई केंद्र स्थापित किए। श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी का निधन 9 अप्रैल 1936 को मेरठ के पास नंगली गांव में हुआ। उनके निधन के समय श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी के उत्तरी भारत में 10,000 से अधिक अनुयायी और 300 से अधिक आश्रम थे। श्री नंगली साहिब में श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी की समाधि को ही पूजा जाता है। एक अन्य विवरण के अनुसार श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के बाद श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी ने पदभार संभाला, जिन्हें श्री आनंदपुर धाम तीसरी पातशाही के रूप में जाना जाता है। श्री नंगली तीर्थ इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे आप रास्ता देख के खुद ही समझ गए होंगे। पक्की सड़कें, बिजली, पानी और शुद्ध हवा तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह उपलब्ध हैं। श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से नंगली गांव ने बहुत तरक्की की है और ये तरक्की आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी यहाँ पे खुद हैं। यहाँ के जितने भी गांव आस पड़ोस में श्री नंगली तीर्थ के लगते हैं, उनका श्री नंगली धाम की वजह से बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि श्री नंगली तीर्थ जो ट्रस्ट है वहाँ गांव के लिए, गांव वालों के लिए एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, गांव में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक विद्यालय, एक गौशाला आदि और भी चीज़ें गांव की देखभाल के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, ये लेफ़्ट पे जो आप देख रहे हैं, यही है वो हॉस्पिटल जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते ही ये लेफ़्ट पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ट्रस्ट ने बना रखा है, ताकि
गांव वालों को कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और ये दाहिने हाथ पर एक स्कूल है जिसमें गांव के सारे बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो का एंगल टेढ़ा हो गया गाड़ी से शूट करते हुए, पर फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि स्कूल का नाम पूरा दिखा पाऊँ। आप थोड़ा सा स्टॉप करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दोस्तों, यही तीर्थ की मैं बात कर रहा था, श्री नंगली साहिब की, जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड है। थोड़ा सा आगे चलकर आपको श्री नंगली साहिब का मेन एंट्रेंस का गेट दिखाता हूँ, जो मेन एंट्रेंस है श्री नंगली साहिब की। ये रही श्री गुरु मंदिर की मेन एंट्रेंस। प्रसाद के लिए यहाँ पे दुकानें भी बनी हुई हैं कि भक्तजन अपना प्रसाद लेकर अंदर जाके श्री नंगली निवासी भगवान को अर्पित कर सके, चढ़ा सके। आइए अब आगे पार्किंग में चलते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगाकर वापसी आते हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगा आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने की, ताकि आपको पता चल सके श्री गुरु मंदिर अंदर से है कैसा। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और हम आ गए हैं श्री गुरु मंदिर में एंट्री गेट तरफ, और आइए करते हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन। आप जितनी भी दुकानें साइड पे देख रहे हैं, ये सब प्रसाद के लिए हैं। आप अपनी अपनी श्रद्धा से जैसा चाहे वैसा प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं और श्री गुरु महाराज जी को अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं दिखाता रहूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये यहाँ का जोड़ा घर है, आप यहाँ अपने चप्पल जूते रख सकते हैं। ये एक निःशुल्क सेवा है। ये यहाँ का स्नान घर है जिसे अमृत स्रोत कहा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि इस जल से रोज नहाने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। आइए अब अंदर मंदिर में चलते हैं, श्री गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज एक कार्य दिवस है, यानी कि एक वर्किंग डे है, तो भी इतने सारे भक्त आए हुए हैं श्री नंगली निवासी भगवान जी के दर्शन करने। आगे आरती में आपको दिख भी जाएगा कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। इनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया दीवानी है। माफी चाहूंगा, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए ऐसे कोने पे खड़े होकर ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके श्री गुरु मंदिर है कैसा। अभी आरती की शुरुआत नहीं हुई थी तो मैं अंदर आ गया। आरती में देखिएगा कितने श्रद्धालु हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल। अंत में कुछ समय फैमिली को देते हुए मैं अपना व्लॉग यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं अब अपने अगले रोड ट्रिप पे। जय श्री राम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।